आज के इस क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है लेंस। इस क्लास में चर्चा करेंगे लेंस क्या होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। इसी से संबंधित आज का हम लोगों का ये वीडियो है। आइए सबसे पहले इसमें हम लेंस की परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। लेंस हिंदी में भी लेंस लिखा जाता है, अंग्रेजी में भी लेंस ही लिखते हैं। वह पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय या एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है उसे लेंस कहते हैं। वह पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों यानी दोनों पृष्ठ या तो गोल हों या फिर एक गोल हो और एक समतल हो, तो इस तरह का जो समायोजन होता है हम उसको कहते हैं लेंस। सामान्य रूप से अगर लेंस के प्रकार की बात किया जाए तो लेंस जो होता है मुख्य रूप से ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं उत्तल लेंस, दूसरे को कहते हैं अवतल लेंस। एग्ज़ाम में या तो उपयोग से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं या फिर इनकी पहचान से संबंधित या फिर जो है इनके प्रकार से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो लेंस के प्रकार की अगर बात किया जाए तो लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का नाम होता है इसमें उत्तल लेंस, जिसको अंग्रेज़ी में कन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरा होता है आपका अवतल लेंस, जिसको अंग्रेज़ी में कनकेव लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस जो होता है इसकी पहचान कुछ इस ढंग से होती है कि अगर दिया गया जो लेंस है वो किनारे पर पतला हो और बीच में मोटा हो तो ऐसे लेंस को हम कौन सा लेंस कहेंगे? उत्तल लेंस। अंग्रेज़ी में उसे कहेंगे कन्वेक्स लेंस। अब जो उत्तल लेंस होता है ये तीन तरह का हो सकता है। पहला इसमें है द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों? उत्तल हों। और उत्तल का मतलब क्या है? किनारों पर पतला और बीच में मोटा। ध्यान से देखा जाए अगर तो किनारे की तरफ ये पतला दिखाई दे रहा है, चाहे ऊपरी किनारा हो या नीचे की तरफ का किनारा हो, और जबकि बीच में जो है काफ़ी मोटा नज़र आ रहा है। तो इस तरह से अगर बीच में मोटा और किनारों पर पतला कोई भी जो है लेंस होता है तो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। और द्विउत्तल लेंस का मतलब बनाए गए चित्र के अनुसार अगर कोई लेंस दिखाई दे रहा है जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों तो ऐसे लेंस को हम कहेंगे द्विउत्तल लेंस। दूसरा है आपका अवतलोत्तल लेंस। इसमें क्या है कि एक पृष्ठ जो होता है अवतल होता है और दूसरा पृष्ठ जो होता है वो उत्तल होता है। ये चित्र ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। तीसरा जो होता है जिसके कहते हैं समतलोत्तल लेंस। इसमें क्या होता है कि एक पृष्ठ जो होता है वो आपका समतल होता है जबकि दूसरा पृष्ठ जो होता है वो उत्तल होता है। तो अगर एक समतल और एक उत्तल लेंस का कॉम्बिनेशन है तब हम उस लेंस को नाम देंगे समतलोत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस की परिभाषा क्या थी, पहचान क्या थी और इसके प्रकार क्या थे, चित्र और इसके जो है मूल पहचान के लक्षण को पढ़ने के बाद अब हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि उत्तल लेंस का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है। उपयोग से संबंधित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अक्सर 1-2 नंबर के प्रश्न आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं। साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो बात उत्तल लेंस के अगर उपयोग की किया जाए तो फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसमें इसका उपयोग होता है, प्रोजेक्टर में होता है, सूक्ष्मदर्शी में। साथ साथ दूर दृष्टिदोष का अगर रोग है और उसे दूर करना है तो उसके निवारण में भी उपयोग किया जाता है। और आँख, नाक और कान की जांच के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कान, नाक और आँख के अंदरूनी भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए डॉक्टर द्वारा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। साथ साथ घड़ी के जो छोटे पुर्जे घड़ी साज रिपेयरिंग जो घड़ी को करते हैं उसे हम घड़ी साज कहते हैं और घड़ी साज के द्वारा घड़ी के छोटे पार्ट्स पुर्जों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। साथ साथ गाड़ियों में जो साइड मिरर लगे रहते हैं जिसकी सहायता से हम पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखते हैं उसे हम साइड मिरर कहते हैं। साइड मिरर में जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो भी आपका उत्तल लेंस होता है। तो अवतल लेंस जो होता है इसको पहचानेंगे कैसे कि दिया गया लेंस अवतल है। तो अगर अवतल लेंस होगा तो किनारे पर मोटा होगा और बीच में पतला होगा।
तो इस तरह से अगर कोई दिया गया लेंस है जो बीच में पतला हो और किनारों पर जो है मोटा हो, तो उस लेंस को हम नाम देंगे अवतल लेंस, अंग्रेज़ी में उसे कहेंगे कनकेव लेंस। बात अगर इस अवतल लेंस के प्रकार की किया जाए, मुख्य रूप से ये 3 तरह के होते हैं। पहले का नाम है द्विअवतल। द्विअवतल अगर होगा तो इसके दोनों पृष्ठ कैसे होंगे? अवतल होंगे। अगर दूसरा है उत्तरावतल, इसमें क्या होगा, एक पृष्ठ जो होगा वो आपका उत्तल होगा, जबकि दूसरा जो पृष्ठ होगा वो अवतल होगा। तो अगर एक उत्तल और एक अवतल दोनों से मिलकर के कोई व्यवस्था बनी हुई है लेंस से संबंधित, तो उसको नाम देंगे उत्तलावतल। इसी क्रम में तीसरा जो है वो उसका नाम है समतलावतल। इसमें एक पृष्ठ समतल ये वाला है और एक पृष्ठ जो है आपका अवतल है वो ये वाला है। तो इस तरह से जो है अवतल जो लेंस होते हैं उनकी 3 श्रेणियाँ, द्विअवतल, उत्तलावतल और समतलावतल। बनाए गए चित्र से भी आप इसको दर्शा सकते हैं और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नीचे की तरफ दर्शाई गई है। अब जो है अवतल लेंस क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम ये जाने कि अवतल लेंस जो होता है उसका हमारे दैनिक जीवन के किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। पहला है सोलर कुकर में, यानी सोलर सिस्टम के द्वारा जो है पहला इसमें होता है सोलर कुकर में, यानी सौर ऊर्जा पर तकनीक पर आधारित जो कुकर होता है जिसमें हम खाना पकाने का उपयोग करते हैं उसको हम सौर कुकर कहते हैं या सोलर कुकर कहते हैं। और सोलर कुकर में जो है इस अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। साथ साथ निकट दृष्टि दोष अगर है तो उसके निवारण हेतु इस लेंस का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें, साथ साथ टार्च की जो लाइट होती है उसमें। तो ये सब जो है अवतल लेंस का हमारे दैनिक जीवन में जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उपयोग का विवरण था। तो उपयोग से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छी से अध्ययन करिएगा। अब इसके बाद जो है अवतल लेंस क्या था, इसकी परिभाषा क्या थी, इसके डायग्नोस्टिक फीचर क्या थे, इसके प्रकार क्या थे और इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या था, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला इसी क्रम में हमारा टॉपिक है लेंस की क्षमता। जो दिया गया लेंस है उस लेंस के जो फोकस दूरी होती है, जो व्युत्क्रम होता है, यानी फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होगा उसी व्युत्क्रम को हम नाम देंगे लेंस की क्षमता। इसको हम जो है कैपिटल P अक्षर से दर्शाते हैं। तो सूत्र के रूप में इसे दर्शाया जा सकता है कैपिटल P बराबर 1/f, जहाँ पे f क्या है, फोकस दूरी है। अगर जो है इसी सूत्र को हम P बराबर 100/f, अगर सेंटीमीटर में इसको हम लेते हैं तो सूत्र का रूप हो जाता है P बराबर 100/f। बात अगर इस लेंस की क्षमता के मात्रक की करते हैं तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर। P और F के चिन्ह के बारे में ज़रा जाना जाए कि अगर हमको जो है लेंस की क्षमता से संबंधित गणना करनी है तो अगर उत्तल लेंस होगा तब और अवतल लेंस होगा तब P और F का हम क्या चिन्ह लेंगे, कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। तो अगर उत्तल लेंस है तो इसके लिए P और F यानी जो है लेंस की क्षमता और फोकस दूरी दोनों को हम धनात्मक लेंगे। और अगर अवतल लेंस है तो P और F दोनों का मान क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे।